इसलिए संतों ने कहा कि पहले दया का, प्रेम का और धर्म का पालन करना सीखो। धर्म किसी नाम का नाम ले दिया, ये राधा स्वामी है, ये बुद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, अरे ईसाई धर्म है, ये मुसलमान, ये धर्म नहीं है। ये तो फिरके बने हुए हैं। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। और उस धर्म को जो इंसान समझ जाता है उसके अंदर सारी खूबियां आ जाती हैं। सब धर्मों ने एक ही प्रचार किया है कि किसी की बुराई ना करो, पाप कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के चीज़ों को तुम चोरी से, छीना झपटी से, हेरा फेरी से ना अपनाओ, अपने हक हलाल की कमाई करके खाओ, तुम्हारा हृदय मन शुद्ध होगा, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। दूसरे को जबान से दो, न तन से दो, न मन से दो। तीनों प्रकार से हमारे शास्त्रों का लेख है, मनसा वाचा कर्मना, दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे सोई शब्द रस ले। उस शब्द का रस अगर लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से हर प्रकार से आप पवित्र बनो। पवित्र कैसे बनोगे? पवित्र काम करोगे तब बनोगे। घर में रहते हुए माँ बाप की सेवा करो, ज़रूरत के समय उनको जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरतें पूरी करो। जब उनकी सहायता करते हो, मदद करते हो, प्यार से उनसे बात करते हो, उनका दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा को पूछते हो तो वो कितने खुश होते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, एक बेचारी माई परेशान, वो बहुत शुगर से। अब वो लड़कियां उसको कहने लगी जल्दी चल जल्दी चल। बोली भाई धक्के ना दो, मेरे से चला नहीं जाता, मैं शुगर की मारी पड़ी हूँ। अब उसकी पीड़ा तो वो समझती थी ना, उसमें बेचारी में चलने की हिम्मत नहीं। ये कहते हैं तू दौड़, वो कैसे दौड़ेगी? मैंने उसको देखा, पास बुलाया, बोला कि धक्के मारते मत। धक्के नहीं मारते, आपके दिल में पीड़ा है, दर्द है, इसलिए आप हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको धक्का लगता है। अगर आप खुश होते ना दिल से और आपको कोई हाथ लगाता तो मुड़ के आप उसको हंस के जवाब देती। तो इंसान के खुद के दिल में जब पीड़ा और दर्द होता है ना, वो दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता। जो इंसान खुद सुखी होगा वो दूसरे को सुखी बना सकता है और उसको सुखी देखना भी चाहता है। इसीलिए ये सुख, ये खूबियां हमारे अंदर होंगी तभी वो खूबियां बाहर हम अपने इंद्रियों के द्वारा प्रकट करेंगे, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे हमारी कर्मेंद्रिय हो। वो शरीर के द्वारा किसी को सुख देते हो, चाहे मन के द्वारा हो, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छे ख्याल विचार रखना, या जबान के द्वारा अगर किसी से बात करते हैं तो उनसे अच्छा बोलना, अच्छा मीठा बर्ताव करना, ये इंसानी धर्म है, ये धर्म है। जो ये माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उसकी हर सुख सुविधा देते हैं, और वही बच्चा जवान होने पर माँ बाप की बात को मानता नहीं है और गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। आज जवान बच्चे कोई नशा करता है, कोई छीना झपटी लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, कोई और उल्टे सीधे, कोई काफ़ी ऐसे लड़के आते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या कहने लगे जी, फौज में नौकरी करता था, अपनी तनख्वाह भी और सरकार के पैसों से भी पता नहीं इसने तो क्या खेल दिया फ़ोन पे कि बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया, अब ज़मीन बेचने से भी पैसे नहीं उतरेंगे। क्या चाहते हो आप, क्या करोगे? इन तरीकों पर, इन रास्तों पे चल के इंसान क्या, मैं तो कहता हूँ परेशानियाँ ही खरीदते हो। खुशी नहीं है उन चीज़ों में, शांति नहीं है। अगर इन चीज़ों में शांति होती तो सत्संगों में संत जन क्यों कहते कि इस माया से बचो, इन लालच से बचो, इन चीज़ों का संग्रह करने से बचो, शांति और संतोष से गुजारा करो। अपना मेहनत करते हो, उसमें जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए। इससे ज़्यादा अगर संग्रह कर भी लोगे तो क्या तुम छोड़ के ही जाओगे? साथ कोई नहीं लेके जाता। तुम छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, बच जाएगा तो भी तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, पता ही नहीं लगेगा, छोड़ के ही जाओगे। किस लिए ऐसे पाप कमाते हो फिर? इसलिए ऐसे दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से अगर इंसान न बचता है, उसके दिल में शांति आती है, उसकी रूह पर कोई पाप का वजन नहीं होता, यही वो मुक्त हो जाता है। एक दिन पूछने लगा एक सत्संगी मेरे से, बोला जी मुक्त होना क्या है, मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्त है क्या? दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। मैं मुक्त होना होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, उससे बच जाना। शराब भी है, शराब छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। कोई और बुरा काम करता है, वो काम बुरा काम करना छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई।
अब जन्म मरण के जो हम ये भरते हैं अपने कर्म का कर्ज, अगर हम अपने वो कर्म अच्छे कर लें और खोटे मंदे कर्म ना करके किसी की कर्जदार नहीं बने तो संसार के लोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर इनसे मुक्त नहीं होते हैं तो कर्म जो करते हैं, कर्म जो बना लेते हैं, उसका कर्म फल बनता है, और वो कर्म फल जो बनता है उस कर्म को चुकाने के लिए उस कर्ज को चुकाना पड़ता है, तो बार बार हमें आना भी पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि इंसान बन के आए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, अजात शत्रु, ऐतिहासिक बात है। अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा, बादशाह बना, और क्या करता था, यज्ञ हवन करता, पूजा पाठ करता, बलि चढ़ाता था। तो एक बार एक गडरिया भेड़ों और बकरियों को लेके जा रहा, उनमें एक बकरा बेचारा लंगड़ा था, एक टांग से उससे चला नहीं जा रहा था। रास्ते में महात्मा मिल गया एक, उसने उसको देखा कि वो बेचारा चल नहीं रहा, वो उसको जल्दी जल्दी लेके जाना चाहता था, तो उनको पीछे से वो छड़ी भी मारता था, उनको जबान से भी कुछ कुछ कहता था कि जल्दी चलें, लेकिन वो टांग जिसकी टूटी हुई थी वो कैसे चले। वो महात्मा को दया आई, वो बेचारा बहुत परेशान, उसको देख के उसने उसको गोदी उठा लिया। वो महात्मा से कहने लगा गडरिया कि इसको क्यों उठा लिया आपने गोदी में? बोला इससे बेचारे से चला नहीं जाता, आप जहाँ लेके जा रहे हो मैं इसको वहाँ तक मैं छोड़ दूंगा। बोलेगा आपके छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, थोड़ी सी टाइम ही इसको तो मर जाना है, क्यों परेशान होते हो? अब तो टांग टांग में दुख है कि थोड़े टाइम के बाद में तो मर जाएगा, बलि चढ़ेगा, ये कहाँ चढ़ेगा? बोला कि इस तरह से राजा ने इनको बलि के लिए बुलाया है और उसका समय निश्चित है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इनको ले जा रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, मैं वहाँ तक ले चलता हूँ। महात्मा ने उसको उठा लिया और चलता रहा साथ। जहाँ उनकी बलि चढ़ानी थी वहाँ पर उनको जाके इकट्ठा कर दिया गया। राजा आया अजात शत्रु, और उनको बुला लिया, जो रस्म पूरी करनी थी उसके लिए तैयारियां सब होगी। तो अजात शत्रु से महात्मा कहने लगा कि आप इनको बेचारों को क्यों मारते हो, निहत्थे हैं, ये जबान से कुछ कह नहीं पाते, क्या कसूर किया इन्होंने? बोला कि धार्मिक काम हैं ये मेरे, ये धार्मिक अनुष्ठान हैं, ये यज्ञ करना, ये भेंट चढ़ाना, ये प्रजा की भलाई के लिए मैं भेंट चढ़ाऊँगा, उससे मुझे जो आशीर्वाद मिलेगी, प्रजा सुखी रहेगी और हर प्रकार की धन दौलत प्राप्त होगी और प्रजा में खुशी और शांति रहेगी। बोला कि किसी को पीड़ा दे के तुम किसकी शांति और किसकी सुख दोगे, जब इतने जीवों की हत्या कर रहे हो? बोले कि आप अपने काम से काम करो, क्यों खाम हाँ बेकार अपना भी टाइम बर्बाद करते हो, और मेरे शुभ कार्य में क्यों आप रोड़ा बन के खड़े हुए हो? आपका कोई मतलब नहीं, आप अपना रास्ता नापो, मेरा काम मुझे करने दो। बोले अब महात्मा किसी से डरते थोड़े हैं, जो मौत से नहीं डरता उसका कौन क्या कर लेगा? कहीं बादशाह होगा तू तेरे घर में होगा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहता, मेरी बात सुन। बोले कि क्या बात सुने तेरी? बोल दिया चल। बोला ज़्यादा अभिमान और घमंड में ना हो राजा, घमंड किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े तेरे से पहले और भी राजा बहुत आए हैं। उसने देखा भाई इतनी निर्भीकता से बात करता है, सच्चाई के सामने झूठ और पाप ठहरता नहीं है, समय आता है उनको घबराना पड़ता है, नज़र छिपानी पड़ती है उनको, बेशर्मी करके कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब ऐसा कोई कर देता है तो नज़र झुक जाती है, उसका मन उसको घृणा से भर जाता है, उसको धिक्कारता है। पाप छिपाने से छिपता नहीं है, लाख कोशिश करो। वो डरपोक होता है, निडर आदमी जिसके कोई पाप नहीं, निडर रहेगा वो। निडरता के साथ महात्मा कहने लगा बात सुन। राजा होश साख हो गया, भूल गया टाइम, देखने लगा उसकी तरफ। तिनका उठाया, महात्मा ने तिनका उठा के तिनका तोड़ के दो टूक कर दिए। बोले देख किधर, मैंने तिनका तोड़ा, तिनका है ये, इसमें जीव नहीं है। बोला फिर कैनुला जोड़ के दिखा इसको। बोला टूटा हुआ कभी जुड़ता है? बोला तू इसको मार देगा, इनको जिंदा कर सकता है? जिसको तू मार के जिंदा नहीं कर सकता, क्यों कारण तू इसे पाप में डूबता है, क्यों करता है? बोले कि आपको नहीं पता, ये बहुत ज़रूरी है मेरे यज्ञ के लिए। बोला यज्ञ के लिए तुझे क्या मिले, क्या प्रसिद्धि मिलेगी? सिर्फ पाप के सिवाय कुछ नहीं, तुझे ये पाप भोगना पड़ेगा। इस बात से सोच तू कि तेरा कर्म तुझे किस प्रकार से आगे जाके
तू इसकी जगह अगर बकरा होगा, तेरी गर्दन पर अगर छुरी रखी जाएगी, तेरे साथ क्या घटित होगा? राजा ने सोचा कि हाँ, बात तो ठीक है। और उसी दिन से उसने वहीं पे महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि आपने मेरी आंखें खोली। एक ही बचन ने जो हमेशा से ऐसे कर्म करता आता था, कितने जीवों को वो यज्ञ की बलि चढ़ाता था, बलि देता था कितने जीवों की, और एकदम उसका मन किसने बदल दिया? एक महापुरुष ने बदल दिया। उस अच्छी जबान और अच्छे वचन से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से जो नाम की कमाई की हुई थी, उसमें शक्ति होती है, उसमें ताकत होती है। संतों के वचन में ताकत होती है। बातें आप भी जानते हो, लेकिन जिन बातों को आप अपना नहीं सकते, उन पर चल नहीं सकते, तो जानने से क्या फ़ायदा? उनको मानने से काम चलेगा, उनको अपनाने से काम चलेगा। बातें कितने भी गाने वाले गाते भी हैं, कहने वाले कहते भी हैं, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते। इसलिए जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया, गुरु तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा करता है, संभाल करता है। गुरु को हम भूलते हैं, गुरु हमें नहीं भूलता है। और गुरु जब हम भूल जाते हैं, उसी टाइम समझो हमारी बुद्धि को फिर काल हर लेता है, फिर वो अपने मति से चलाता है। लेकिन जब तक हम अपनी मति गुरु को दे देते हैं, अपना आपा गुरु के अर्पण कर देते हैं, सौंप देते हैं, उसकी गुरु सहायता करता है। ये कबीर साहब की यज्ञ की बात की इन्होंने कि भाई कबीर साहब के बारे में वो जमाना था कि कबीर साहब के बारे में दोनों प्रकार के भ्रम थे। जुलाई के घर में पैदा हुआ तो हिंदू तो उसको हिंदू कहते थे, मुसलमान कहते थे मुसलमान है। तब दोनों दिनों को जोड़ने के लिए कबीर साहब ने कितना होशियारी से काम कहा। उन्होंने दोनों को, हिंदुओं को भी मुसलमानों किसी को भी नाराज नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जब अंत समय आया और झगड़ा हो गया दोनों का, हिंदू कहने लगे कि हम इसको आग के सुपर्द करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे कि हम इनको कब्र में दबाएंगे। जब दोनों का झगड़ा हुआ तो आकाशवाणी हुई कि तुम झगड़ा ना करो, एक बार मुझे चद्दर उड़ा दो इस शरीर को और उसके बाद देखना। उन्होंने उसी टाइम उनको चद्दर उड़ाई और थोड़ी देर के बाद में जब देखा तो शरीर नहीं बल्कि दो जगह पे फूल रखे हुए थे। आधे कह दिए, हिंदुओं को कह दिए कि तुम इनको जाके अपने अग्नि में दाह संस्कार करो, और मुसलमानों को कह दिया कि तुम इसको अपने जाके कब्र में रखो। क्योंकि संत समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सुधार के लिए और जीवों को इस पाप रूपी जेल से छुटाने के लिए आते हैं, स्वतंत्र आज़ाद कराने के लिए आते हैं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। अब मुक्ति को ये शायद और कुछ चीज़ सोचते होंगे, मुक्ति है क्या? अरे मुक्ति तो पहले आप बुराइयों से मुक्ति प्राप्त कर लो तो फिर इस जन्म मरण से भी मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मरण से मुक्ति इतनी आसान नहीं है, छूट जाना बड़ा कठोर काम है। इस 84 लाख के लंबे सफ़र में चलते चलते अनेकों जीव शरीर धारण किए हैं हमने। कितने ही माँ बाप हमारे बने होंगे, कितने के हम बने होंगे, कितने के कर्जदार हम होंगे, कितने को हम लेना होगा किसी से। लेकिन जब ये बात सुनते और कहते हैं तो अचरजी सी लगती है। लेकिन संत जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जिन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में जाना है, समझा है, खोज की है, तभी ये सत्संग के माध्यम से जीवों को समझाते हैं कि अरे भाई, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, इसलिए अपना कर्म सुधारो। कर्म सुधार के साथ साथ उस मालिक की भक्ति किया करो, उस नाम का जाप किया करो। नाम के सुमन से जीव के कर्म कटते हैं, मन और रूह पवित्र होती है, और पवित्र रूह ही उस आदि घर की ओर चल सकती है। जब तक हमारे मन के अंदर ये मैल छिपे हुए हैं, और वो मन के मैल किससे? नाम रूपी साबुन से ही धोए जा सकते हैं। जब तक नाम रूपी साबुन का सुमन नहीं किया जाता, मन रूपी दर्पण कभी साफ नहीं होगा। जब तक दर्पण मन का साफ नहीं होता, दीदार नहीं होगा।